Assalamualaikum students, I am Arshal from the series of online lectures from platform of Al Khair Academy. In today's lecture, we shall start our new chapter, that is on destroying books. Students, as it is little long chapter, so we shall divide it into three parts. So let's start the first part. I am going to read it, and hopefully books are open in front of you. So let's start. G. It says in the paper that over 2 million volumes have been printed to the troops by the public. जो जैसी स्क्वायर है वो लिखते हैं कि जी अखबार में ये खबर आई, इट सेज इन द पेपर, अखबार में ये कहा गया दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, करीबन 2 मिलियन के करीब किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड टू दी ट्रूप्स, वो फौजियों के जो ट्रूप्स थे उनको दी गई बाय द पब्लिक, आवाम की तरफ से. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, उनका जायजा लेना यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से ज़्यादातर नो डाउट बिला शुबा आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल थी, बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन ये भी पब्लिकली बताया गया. द स्टेटेड द सच एज मैगजीन 20 years ओल्ड, कि उसमें कुछ ऐसे मैगजीन थे जो कि 20 साल पुराने थे. गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट जाने वाले गाइड्स थी. एंड बैक नंबर ऑफ वाइटेगल एल्मेनिक, और जो कैलेंडर था, ठीक है, इंग्लैंड का जो पुराना कैलेंडर था उसके पुराने शुमारे थे. इन सम केसेस, कुछ केसेस में वन इमेजिन, कोई सोच सकता है, सच इन डाइजेस्टिबल, ये जो इनडाइजेस्टिबल हैं, इनडाइजेस्टिबल किताबें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, गेट इनटू द पार्सल बाय एक्सीडेंट. मतलब कोई सोच सकता है कि ये जो इनडाइजेस्टिबल बुक्स हैं ये बाय चांस ऐड हो गई हों, ठीक है, बट इट इज लाइकली दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डू नॉट वांट. लेकिन इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. इट इज लाइकली, ये भी इम्कान है दैट देयर आर दोज, कुछ ऐसे लोग थे हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जिन्हें ये मौका मिल गया ऑफ गेटिंग रिड, के वो निजात हासिल करें, और बुक्स, उन किताबों से, दे डू नॉट वांट, जो उनको नहीं चाहिए. व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ दे डू नॉट वांट देम, तो फिर उन्होंने रखा उनको क्यों था अगर उनको चाहिए नहीं थी, क्वेश्चन मार्क. बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, ज़्यादातर वो लोग जो नॉन बुकिश हैं, जिन्हें किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक. तो वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, बड़ा हेजिटेट करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को फेंकने के लिए जो कि किताब जैसी लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये कोई ज़रूरी किताब हो. इन दी मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, जो इलिटरेट हाउसेज हैं, जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर बेकार किताब दैट इज बॉट, जो खरीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ, वो शेल्फ में चली जाती है, एंड स्टेज देयर, और फिर वो वहीं रहती है. इन रियलिटी, हकीकत ये है, इट इज़ नॉट मेयरली एब्सर्ड टू कीप रबिश, ये मज़े का केस है कि हम रबिश को, बेकार चीज़ को संभाले रखें, मेनली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, सिर्फ इस वजह से कि वो प्रिंटेड फॉर्म में है. इट इज़ पॉजिटिवली आ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय, कह रहे हैं ये अवामी फ़र्ज़ है, हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो हर यूजलेस चीज़ को ज़ाया कर दे. उसका फ़ायदा क्या है? डिस्ट्रक्शन नॉट मेनली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, डिस्ट्रक्शन से ना सिर्फ नई किताबों के लिए नई स्पेस निकल आती है, बट सेव वंस हीयर्स, बल्कि किसी के जानशीनों को, आने वालों को भी बचा लेती है. किससे बचा लेती है? द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट, कि वो इस मुश्किल से बच जाएं कि इस कूड़े को सॉर्ट आउट करना है या इसको डिस्ट्रॉय करना है. अगर आप खुद कर लोगे तो आपके आने वालों को वो करना नहीं पड़ेगा. फिर कहता है बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, कहता है लेकिन हमेशा ये आसान नहीं होता कि आप किताबों को डिस्ट्रॉय कर दो. दे मे नॉट हैव एज मनी लाइफ एज अ कैट, यकीनन उनकी इतनी जिंदगियां नहीं हैं जितनी कि कैट की हैं. वो कैट इज सपोज टू हैव लॉट्स ऑफ लाइफ, बट दे सर्टेनली डाई हार्ड, कहता है लेकिन फिर भी ये बड़ी मुश्किल से मरती हैं, इनको ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल है. एंड इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, और समटाइम इनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल है. स्कैफोल्ड का मतलब तो कह लो कि फांसी का फंदा, जिससे इसको निजात हासिल हो. दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप, कह रहे ये जो मुश्किल थी ये तो मुझे शैडो ऑफ द रोप, मतलब फांसी के फंदे तक ले आई. आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से, मैं एक छोटे थे और शेक्सपियर के अल्फाज में हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी,
चेल्सी में बहुत बुलंद इमारत में एक फ्लैट में रह रहा था, एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्क्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड, और किताबें जो कि बहुत इंफीरियर थी, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो क्या हो गया, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेटेड जमा हो गई मेरे पास। देयर अंटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर एडिक्टिंग द बुक्स, तो मैं इस अल्टरनेटिव तक पहुंच गया कि या तो किताबों को मैं एडिक्ट कर दूं, ख़त्म कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, निकाल दूं, और एल्स लिविंग दैम इन सोल, या फिर इनको अकेला छोड़ दूं यहीं पर, अनडिस्टर्ब टेंडेंसी, इनको डिस्टर्ब ना करूं, एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कोई और जगह ले लूँ, ये ऑप्शन थी मेरे पास। ठीक है, नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, क्योंकि आपको इन किताबों को खरीदेगा नहीं। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे, लिहाजा मैंने सोचा कि इनको फेंक दूं, और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, या इन्हें हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दूं, बट हाउ, लेकिन कैसे। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, ये तो बहुत ज़्यादा थी, दर्जनों थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा किचन रेंज भी नहीं थी, एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ इन अ स्मॉल स्टडी फायर, मैंने किसी गैस कुकर पर या अपनी छोटी सी गैस जो स्टडी फायर थी उसमें जला भी नहीं सकता था। For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it, क्योंकि ये इतना ही होपलेस है कि ऐसी किताब को आप डिस्ट्रॉय करो विदाउट ओपनिंग, एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, जैसे कि आपको पीस ऑफ ग्रेनाइट जला रहे, ठीक है ना, जिससे जोरदार धमाका होगा, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये कोई ज़रूरी किताब थी जो मैं जलाने लगा हूँ, तो ये इस फियर की वजह से किताब को जलाना भी मेरे लिए आसान नहीं था। सो इन द एंड, सो आखिरकार आई डिटरमाइंड टू डू, मैंने ये फैसला किया, आई मेड अप माई माइंड टू डू टू देम बट सो मेनी पीपल डू टू द किटन, जो बहुत सारे लोग किटन्स के साथ करते हैं, बिल्लियों के बच्चों के साथ करते हैं, मैंने भी वो किताबों के साथ करने का सोचा। क्या, टाई देम अप, उन्हें बांधूंगा, एकदम साई देम टू द रिवर, और समंदर में, दरिया में सॉरी, फेंक दूंगा। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक सैक का, एक थैले का बंदोबस्त किया। स्टफ द बुक्स इनटू इट, किताबों को उसमें रखा। पुट इट ओवर माई शोल्डर, इसको कंधे में रखा, एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और तारीकी में सीढ़ियाँ उतरता हुआ मैं चला गया। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें इतना ही हमने कवर किया है। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, दे आर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये पहले 4 सवाल आपने कवर करने हैं, इनको जुबानी याद करके लिखना है, ठीक है, और मुझे आपने मतलब इसके बारे में बताना है। सो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।